हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमज़ा रहीम और आप सबको वेलकम करता हूँ मैं सबके ट्रेनर चैनल पे। पिछली क्लास में हमने फिल एंड स्ट्रोक को इन डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली ज़रूर चेक कीजिए। इस क्लास में हम सीखेंगे पाथ फाइंडर एंड अलाइन टूल। आइए देखते हैं पाथ फाइंडर और अलाइन टूल की यूजेस क्या हैं, वो कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेटर ओपन करें, क्रिएट ए न्यू फाइल। मेरे पास ऑलरेडी सी सेटिंग है, क्रिएट। पाथ फाइंडर को समझने के लिए सबसे पहले हम कोई शेप्स बनाते हैं, क्लिक एंड शिफ्ट, जिससे इक्वली साइज की बॉक्स बन जाएगी। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, एक और कॉपी। इन सब के हम फिल को हटा देंगे और स्ट्रोक को उसकी विड्थ बढ़ा देंगे। यहाँ पे आकर अप एरो की इस पैनल में पाथ फाइंडर टूल हमारे पास अब नहीं है। उसे लाने के लिए ये तरीका है, आप विंडोज़ में जाए और यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल, ये हमारे पास अब पाथ फाइंडर टूल आ गया। आप इसे यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, मगर मैं सामने ले आया तो उसे। पाथ फाइंडर टूल में हमारे पास दो सेक्शन है, एक शेप्स मोड, एक पाथ फाइंडर्स। से पाथ शेप मोड में हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले यूनाइट, माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। आए यूनाइट को यूज करते हैं इन शेप्स के साथ। इन शेप्स में कोई फिल नहीं है ताकि हमें बैकग्राउंड में दिखाई दे। इसे हम मूव करते हैं, यहाँ पे ले आएंगे। अब हमारे पास दो शेप्स आ गए एक साथ। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शेप्स एक ही वेक्टर शेप बन जाए। अब ये दो डिफरेंट हमारे पास है, देख हम इसे मूव कर सकते हैं जी। इसे एक शेप बनाने के लिए हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आकर यूनाइट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब ये एक हमारे पास एक शेप बन गया। इसे अनडू करते हैं। अब हम एक शेप से ज़्यादा को भी यूनाइट कर सकते हैं। इस शेप को यहाँ पे ले आते हैं और इस शेप को यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये सारे शेप्स एक ही वेक्टर शेप बन जाए। ये इनकी दरम्यान जो लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाए और मुझे एक ही शेप मिल जाए। तो उसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे सबको और यहाँ पे यूनाइट का ऑप्शन है, उसी पे क्लिक कर देंगे। यू इसे वापस अनडू करते हैं और यहाँ पे कोई और शेप ट्राई करेंगे। एलिप्स टूल, सर्कल, कुछ शेप्स बना लेते हैं। इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब इन शेप्स को हम एक साथ डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं और इन सबको यूनाइट कर लेंगे। यू इसे अब हम यूनाइट करेंगे और एक ही शेप में बन जाएगा। जो दरम्यान की सारी लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएगी।
इसे अब यूनाइट पे क्लिक करते हैं। क्यों, ये अब एक नई शेप बन गई, वो भी एक वेक्टर फाइल में या एक शेप में। इसे अब हमें मूव करना हो, रिसाइज करना हो, तो ये एक ही शेप की तरह काम करेगा। इसे अनडू कर लेते हैं। अब वापस यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक और भी ऑप्शन है इसे यूनाइट करने का। यहाँ पे ले आते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पाथ फाइंडर टूल है। यहाँ पे हमारे पास शेप बिल्डर टूल है, इसे क्लिक करेंगे और जिस शेप में माउस को ले जाएंगे वो हाईलाइट हो रहा होगा। उसका मतलब ये है कि ये सारे शेप्स अलग शेप बन सकते हैं। यू उससे पहले हम इसे यूनाइट की तरह सारे एक शेप कर लेते हैं। उसकी तरीकाकार ये कि क्लिक होल्ड करके इसे ओवरलैप कर लेंगे, इसे भी और इस लाइन को भी ओवरलैप कर लेंगे। अब ये सारी शेप हमारे पास हाईलाइट नजर आ रहा है। ये हमारे पास अब एक शेप बन गया, वही यूनाइट की तरह। इसे अनडू कर लेंगे। शेप बिल्डर टूल से हम हर शेप्स को जो ओवरलैप कर रहे हैं लाइंस हमारे, उसको हम अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक शेप बन गया, 2 3 4 5। यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इनको मूव करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास सारे डिफरेंट शेप्स बन गए। इसे अनडू करेंगे। यहाँ तक अगर यूनाइट और शेप बिल्डर टूल समझ आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले ये माइनस फ्रंट, इससे जाने से पहले हम कुछ शेप बना लेते हैं। जो इसमें फिल ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कुछ शेप्स के बारे में। यहाँ पे हम एक और शेप, यहाँ पे थर्ड शेप। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ये शेप और ये शेप फ्रंट पे और ये वाली शेप जो है वो बैक पे। इसे फ्रंट पे लाने का तरीका या इसे बैक पे भेजने का तरीका वो ये है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक, हम यहाँ पे राइट क्लिक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, अरेंज एंड सेंड टू बैक। हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। सबसे अगर पीछे भेजना हो तो हम सेंड टू बैक पे क्लिक करें। ये अब हमारे पास सबसे पीछे शेप चला गया। उसके बाद हमारे पास ये वाली शेप्स जो सबसे पहले पीछे था, अब सबसे फ्रंट पे हमारे पास ये शेप। इसे हम इसकी कलर हम चेंज कर लेते हैं और इसकी भी जो बैक में ड्यू। अब मैं चाहता हूँ कि इन ग्रीन जो है वो रेड से आगे आए। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक, इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट, अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट। यू हमारे पास अब सबसे फ्रंट पे ब्लू है, हमारे को ग्रीन है हमारे पास। अब हम अगर चाहते हैं कि इस शेप को हम सबसे पीछे भेज दें तो उसके लिए वही स्टेप, अरेंज सेंड टू बैक। उसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रेड वाली शेप
सबसे फ्रंट पे हो और दोनों बैक पे। इसे सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ पे अब हमारे पास फ्रंट पे रेड आ गया। माइनस फ्रंट का काम ये है कि दो शेप, ये और ये हमने दो शेप सेलेक्ट की। इसमें जो फ्रंट वाली शेप है उसकी जो बैक वाली शेप से जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये और जो दूसरी शेप की एरिया है वो डिलीट हो जाए या माइनस हो जाए, तो उसे सेलेक्ट करके हम माइनस कर देंगे। अब हमारे पास वो रेड शेप भी नहीं रहा और जो ओवरलैप था पीछे वाली शेप में उसका भी वो एरिया चला गया। अब इसे हम यहाँ पे ले आते हैं। यूं फ्रंट पे हमारे पास ब्लू है और बैक पे ग्रीन। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यू हम माइनस फ्रंट मतलब जो फ्रंट वाली शेप है वो माइनस हो जाए, इंक्लूडिंग जो बैक वाली शेप की एरियाज इस फ्रंट वाली शेप में आ रहा है वो भी माइनस हो जाए। तो उस तरीका ये माइनस फ्रंट हमारे पास सिर्फ ये शेप रहेगा। अब ये काम जो है हम शेप बिल्डर टूल से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस माइनस करते जाएंगे यू। शेप बिल्डर टूल में हम ये दो शेप्स को सेलेक्ट करेंगे। शेप बिल्डर टूल यहाँ पे माउस ले आएंगे जो हाईलाइट हो रहे और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास कर्सर के साथ माइनस की साइन आ जाएगा। मतलब अब हम इसे माइनस या डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यू यहाँ पे हमारे पास ये शेप भी रह गया क्योंकि वो एक शेप ही हाईलाइट हो रहा था और यहाँ पे लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहे थे इसलिए वो एक ही शेप हाईलाइट हो रहा था। देखिए यू। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये शेप और ये शेप दोनों ही माइनस हो। हम इसे यहाँ क्लिक करेंगे यू और वहाँ यहाँ पे यू। ये हमारे पास जो इमेज था, जो हमारे पास शेप था वो फ्रंट से डिलीट हो गया, उसके साथ दूसरी शेप की भी एरिया। सेम इसी तरह यहाँ पे यू करेंगे। अब ये हमारे पास फ्रंट पे ग्रीन है। हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल माइनस, यहाँ पे हमारे पास बैक की शेप और हम चाहते हैं ये भी माइनस कर लें, जो हम हार्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे। ये हमारे पास शेप रहेगी। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट की ऑप्शंस देखते हैं। हम दो शेप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन एरिया होगा। कॉमन एरिया हमारे पास ये है, ये एरिया। जब हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एरिया और ये वाला ये दोनों डिलीट हो जाएंगे और ये रह जाएगा। सही है, हमारे पास सिर्फ वो जो कॉमन एरिया था वो रह गया। हम इसे वापस देखते हैं, इन दोनों शेप्स के साथ देखते हैं। यू यहाँ पे हमारे पास कॉमन एरिया ये रहा। इंटरसेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये एरिया रह गया शेप का। देखिए ये वाला एरिया। उसके अलावा हम वापस ये सेलेक्ट करते हैं, फिर हमारे पास
ये दूसरी ऑप्शन है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड जो है वो इंटरसेक्ट की ऑपोजिट है। इंटरसेक्ट में जो है कॉमन एरियाज रह जाता था और बाकी डिलीट हो जाते थे। इसमें वो कॉमन एरिया डिलीट हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे यू क्लिक। अब हमारे पास यहाँ पे कोई शेप नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ यू। यहाँ डू कर लेंगे। इस पाथ फाइंडर में हमने 4 ऑप्शंस देखे शेप्स मोड में, जिसमें हमारे पास यूनाइट था। यूनाइट मतलब सब शेप को एक ही वेक्टर शेप में कन्वर्ट कर देना। यहाँ से भी हमने ट्राई की और शेप बिल्डर टूल से भी। फिर हमारे पास माइनस फ्रंट था। फ्रंट में हमारे पास जब हम 2 शेप को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास फ्रंट पे एरिया होगा वो बैक वाले शेप्स की एरिया में जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो एरिया भी डिलीट हो जाएगा उसके साथ। वो हमने पाथ फाइंडर टूल से भी ट्राई किया था। यू यहाँ पे माउस लाकर ऑल्ट होल्ड करके माइनस की साइन यू, और यहाँ पे भी क्लिक, वही उसी तरह जो हम माइनस फ्रंट करते थे। उसके अलावा हमारे पास इंटरसेक्ट था। इंटरसेक्ट में कॉमन एरिया रह जाता, बाकी रिमूव हो जाते थे। और एक्सक्लूड में जो है वो कॉमन एरिया डिलीट हो जाते थे। यहाँ तक हमें पाथ फाइंडर की शेप्स मोड समझ आ गया। सबसे पहले हम डिवाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसमें हम ये देखें, हम शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और यू डिवाइड पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो शेप्स हमारे पास बैक में थे और यू ओवरलैप कर रहे थे, उन सब की अलग शेप्स बन गए। जैसे यू, इसे अनग्रुप करते हैं। यू देखिए, अब अगर आपको याद हो, हमने यही फीचर हमने पाथ शेप बिल्डर टूल से किया था। शेप बिल्डर टूल में भी आप इंडिविजुअली हर शेप्स को एक नया शेप बना सकते हैं और ट्रिम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे यू 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 यू, देखिए यू। से अनडू करके ट्रिम में हम ये करेंगे कि जो हमारी शेप स्ट्रोक जो है उसे सिर्फ उसको हम माइनस करने की कोशिश करेंगे या डिलीट करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स थे, जो हमारे पास डिफरेंट कलर हैं उसे रहने देंगे, और ये जो ब्लैक एरिया है उसे डिलीट करेंगे या ट्रांसपेरेंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड, फिल एंड स्ट्रोक दोनों से सेलेक्ट करें, टिक मार्क, ओके। अब यू हमारे पास ये एक्सपेंड हो गया। इसे सेलेक्ट करें। अब ट्रिम पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम मैजिक पॉइंट टूल पे जाएंगे और यू सिर्फ ब्लैक को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आउटलाइन थे वो ब्लैक में थे। तो हम चाहते हैं ये सारे जो ब्लैक एरिया है वो डिलीट हो जाए और जो कलर में है वो रह जाए, और इनके दरमियान जो ब्लैक एरिया है वो
ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब यू क्लिक करें, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दी और डिलीट के ऑप्शन यू। अब इसमें भी ट्राई करते हैं, सर्कल में इसे कोई कलर दे देंगे, इसे भी इसे भी और इसे भी कोई कलर। ये दोनों नीचे, ये दोनों इसके ऊपर ले आएंगे, इसको यू नजदीक कर ले। इन सबको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड। अब हमारे पास जो ब्लैक में एरिया है, यू देखें, ये हाईलाइट वाले एरिया जो है, ये सब हाईलाइट वाली एरिया जो है यहाँ पे हमारे पास देखें, यू हाईलाइट जो बैक में है, यहाँ पे यू हाईलाइट नजर आ रहा है। हमारे पास बैक में जो शेप होगा वो यू लाइन में नजर आएंगे हमें। हम इसे अब ट्रिम कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक शेप में बन गए जो एरिया थे। फिर मैजिक फॉन्ट टूल में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास सारे जो ब्लैक वाली कलर है वो सेलेक्ट हो गई, यू डिलीट। ये हमारे पास अब शेप्स में आ गए। जो ब्लैक वाले एरिया थे वो अब ट्रांसपेरेंट हो गए। इसे अंडू कर लेंगे। अंडू करने के बाद हम इसे जूम इन कर लेंगे, यू। अब हमारे पास ये है। सबसे पहले तो हम इसके हम स्ट्रोक को खत्म करते हैं, यू, ये स्ट्रोक सारे खत्म हो गए। अब जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास अब जो ग्रीन की जो सर्कल है उसकी कुछ एरिया ब्लू और येलो उसके पीछे है। इसी तरह हम अगर येलो को सेलेक्ट करेंगे तो उसके कुछ एरिया ब्लू एंड ग्रीन के पीछे, और रेड जो है वो इसी तरह लॉक कर लें। तो हम चाहते हैं जो हमारे पास दिखाई ना दे रहा हो या किसी शेप के पीछे हो वो डिलीट कर दो। जैसे यहाँ पे हमारे पास, इसके यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा शेप्स है, उसे हम मर्ज पे क्लिक करेंगे, यू, इसे अनग्रुप, यू देखें, जो है हमारे पास एक्स्ट्रा शेप्स थे पीछे वो सारे डिलीट हो गए। अब हमारे पास पीछे कोई भी शेप नहीं रहा। इसी तरह हम अब स्ट्रोक के साथ करते हैं। स्ट्रोक को मर्ज करने या ट्रिम करने से पहले हम ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड एक्सपेंड से ये होगा कि ये शेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे स्ट्रोक जो है। इसे अब मर्ज करेंगे, यू, अनग्रुप कर दें। अब हमारे पास जो पीछे लाइंस आ रहे थे स्ट्रोक के या इन शेप्स के वो सारे डिलीट हो गए, और जो हमारे पास फ्रंट पे जो है वही रह गए। जैसे हम यू, ये देखें हमारे पास सिर्फ ग्रीन रह गया, यू, यू, और यू। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक जो है एक ही शेप में कन्वर्ट हो गया, वो ब्लैक में, यू देखें, ये डिलीट भी कर सकते हैं हम किसी भी टाइम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही तीन थे। बाकी जो क्रॉप, आउटलाइन और माइनस बैक कभी भी यूज़ नहीं होगा। मैंने तो अपने करियर में कभी भी यूज़ नहीं किया, तो उसे ज़रूरी नहीं है सीखना। यहाँ पे यहाँ तक हमने पाथ फाइंडर टूल सीख लिए। अब हम इसे डिलीट करते हैं। अब आते हैं हम अलाइन की तरफ। यहाँ पे अगर आपके पास अलाइन की पैनल ना हो तो हम उसे एक्टिवेट करने के लिए विंडोज़ में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास अलाइन यू आ गए। इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, हमारे पास फ्रंट पे है, तो हमारे पास यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट्स है।
अभी कुछ शेप्स है हमारे पास यू, यहाँ पे यू बना लेता हूँ, यहाँ पे यू यू। इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे या इन्हें कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं। यू जो नीचे हमारे पास कलर्स हैं वो। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे 4 शेप जो है ये एक ही लाइन में रहे, इक्वली एक ही लाइन में रहे। उसका तरीका ये है, यहाँ पे हम अलाइन ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन सेंटर। अब शेप्स हमारे पास जो है वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में होंगे तो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल में होंगे तो वर्टिकल वाले ऑप्शंस में जाएंगे। वर्टिकल ऑप्शंस ये है कि जो सेंटर पॉइंट्स हैं उन सब की, जैसे ये हमारे पास ये एक ये ब्लू में सेंटर पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे, ये देखिए जो लाइंस थे वो सारे एक साथ आ गए, एक ही शेप में एक ही लाइन में आ गए। हमारे पास ये इसकी साइज छोटे कर लेते हैं, यूँ ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, यूँ यहाँ पे, इसे थोड़ी ऊपर कर देते हैं जी। अब ये शेप्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है और इसके सेंटर पॉइंट्स अगर हम चाहते हैं कि एक ही साथ हो, एक ही लाइन में हो हॉरिजॉन्टल में, तो हम यहाँ पे आकर अलाइन ऑब्जेक्ट्स की हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक, हमारे पास यू एक ही लाइन में सब अरेंज हो गए। अब हम इसकी कुछ साइज चेंज कर लेते हैं, जैसे ये हो गए, ये सबसे छोटा ही है, यू से नीचे कर लेते हैं, यू। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे शेप जो है लेफ्ट में यू अलाइन हो जाए, हॉरिजेंटली लेफ्ट में अलाइन हो जाए, यहाँ पे यू। इसे हम सब सेलेक्ट करेंगे और इस हॉरिजेंटल अलाइन टू लेफ्ट, ये यहाँ पे यू कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास इसमें जो है सारे एक साथ आ गए, जो बड़े शेप्स थे वो बाहर रह गए, जो सारे वो उसकी लेफ्ट वाली एरिया थे वो सारी अलाइन हो गए। इसी तरह अगर हम राइट में ऐसे करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यू आ गए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये से लेफ्ट ये राइट। इसे अब हम मूव कर लेंगे, यहाँ पे यू ये हॉरिजेंटली हमने वो कर लिया। अभी हम वर्टिकली भी ट्राई करते हैं, इसकी कुछ साइज छोटी बड़ी कर देते हैं, यू यू और यू। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम अलाइन करेंगे वर्टिकली टॉप पे, यू। देखिए हमारे पास ये टॉप पे ये सारे आ गए। या ऐसे डाउन की तरफ अगर करना चाहते हैं तो यू हमारे पास एक ही साथ डाउन में, या इसकी सेंटर पॉइंट्स एक साथ एक ही लाइन में हो। यहाँ पे देखिए अभी सेंटर पॉइंट यहाँ पे उसके ऊपर है, यहाँ पे नीचे, इसके ऊपर नीचे। इसे हम यू भी कर सकते हैं, इसके सेंटर पॉइंट सारे सेम होते हैं। ये अलाइन ऑब्जेक्ट आप अपने बाकी प्रैक्टिस में बहुत ही यूज करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी यही है, बाकी बाकी इतने खास नहीं है इसमें। आपको अलाइन भी अब समझ आ गया। अभी एक्स्ट्रा कुछ और इसमें देखते हैं, ग्रुप और अनग्रुप में। ग्रुप एंड हैंड ग्रुप में क्या फ़र्क है? मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, यू यहाँ पे ले आते हैं,
यूँ। अब मैं इंडिविजुअली सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए ये। मैं चाहता हूँ कि एक ही सेलेक्ट में ये सारे मेरे पास ग्रुप में रहें, ताकि जब मुझे मूव करना हो इसे या रिसाइज करना हो तो सब एक ही साइज हो। तो उसकी तरीका ये है कि हम सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड ग्रुप। अब ग्रुप में ये देखिए ये मूव हो रहे हैं, रिसाइज एक साथ हो रहे हैं। अभी आपके काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए या बहुत आगे तक चला गया। जैसे ये मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ। यो जैसे ये ऐसे ब्रिंग टू फ्रंट यू, ये ग्रुप है। अब मैं चाहता हूँ ये ऑलरेडी ग्रुप है, मैं इसे अनग्रुप किए बगैर मैंने इसको मूव करना है। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप ग्रुप में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे मूव कर सकते हैं। इस तरह अगर हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें तो ये सब सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें तो ग्रुप में जो है वो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जो हम चाहते हैं। क्यों इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप से फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी से मूव कर सकते हैं और सिलेक्शन टूल से भी मूव कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। हमने पाथ फाइंडर, जैसे ये हमारे पास, उसमें शेप्स मोड जिसमें यूनाइट करना, माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड। फिर हमारे पास पाथ फाइंडर में डिवाइड, ट्रिम और मर्ज। उसके अलावा हमने शेप बिल्डर टूल की भी फीचर्स देखे। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना सीखा। अलाइन के लिए हम विंडोज में जाएंगे और अलाइन पे क्लिक किए हमारे पास अलाइन। अलाइन के बाद हमने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप, अनग्रुप और ग्रुप में जो है एक स्पेसिफिक अगर हमने कुछ किसी शेप में चेंज करना हो तो उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।